हेलो ट्रेडर्स, रेको गेम चेंजर सीरीज़ की एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। इसमें स्पेशली एनएफपी को कवर करना है कि एनएफपी में रेंगो ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन पिछले पूरे वीक का भी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ऑन डिमांड ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली पूरे वीक पे या डेली बेस पे अपलोड किया करें कि रेंगो ने कितने सिग्नल जनरेट किए डेली और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, सो जैसे ही 30 मई 29 को आपको पता है न्यूज़ थी, मार्केट स्टक थी। सो जैसे ही 30 मई को मार्केट ओपन हुई, बहुत स्मॉल डॉटेड लाइन रेड थी और वहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ जो फर्स्ट सिग्नल जनरेट हुआ वो सीधी प्रॉफिट में ट्रेड आई है। ठीक है, ऊपर ये एक चल रही है जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक रैंडम लॉट रखी हुई है सिमुलेटर पे ताकि आप देख सकें जो भी ट्रेड ओपन हो रही है वो कितने लॉस में जा रही है या कितने प्रॉफिट में जा रही है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सो सेकंड थिंग इज़ के अच्छा जी, यहाँ पे जब दोबारा मार्केट में जोन में आई तो वहाँ पे सेकंड एंट्री बन रही थी, तो सेकंड सेट की ट्रेड लगाते हैं और वो मार्केट जो है प्रॉफिट में आई। ठीक है, और प्रॉफिट में आने के बाद प्रॉपर वो ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकी बिकॉज नेक्स्ट सेशन में कि न्यूयॉर्क में ट्रेंड चेंज हो गया था। सो मार्केट ने या तो आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया या स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है तो जो यहाँ पे रेंको गेम चेंजर पे आपको सिस्टम नज़र आ रहा है उसकी भी जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वो रेड से ग्रीन हो जाती हैं, आपको इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं, आपको बताती हैं कि लो भाई ट्रेंड चेंज हो गया है। सो अब आपने सेल में नहीं देखना, आपने बाय में देखना है। ठीक है, सो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ यहाँ पे बाय ट्रेड बन रही थी, जोन के अंदर आई है मार्केट और वहाँ से ऊपर निकली है। सो इसको देखते हैं किसने टीपी किया या स्टॉप लॉस दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है जी कि रेंको के वाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बताया है कि ये टाइम बेस चार्ट नहीं है, प्राइस बेस है। जो भी आप कैंडल का ब्रिक का साइज़ रखते हैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो जैसे ही उतनी मार्केट अप या डाउन मूव कर जाती है तो अगली कैंडल बनती जाती है। वो विद इन सेकेंड्स भी बन जाती है और विद इन मिनट्स भी, डिपेंड करता है कि आपने छोटी सेटिंग रखी है, छोटा पिप का साइज़, तो वो जल्दी बनती है। अब बड़ा साइज़ रखा है तो वो मे भी लाजमी टाइम लेगी। ठीक है, सो ये है कि जब जो हम स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो 3 स्ट्रेटजीज़ ट्रेंड के साथ, एरो स्ट्रेटजी जो आपको नज़र आ रही है जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड्स भी लेके आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा 1 2 3 और जोन स्ट्रेटजी। अब जोन स्ट्रेटजी और 1 2 3 को इस छोटी सी वीडियो में आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा कि वह उसकी काफ़ी सारी आपकी चीज़ें आपको बता सकूं। सो जस्ट एरो पे ही हम जाएंगे। और चौथी स्ट्रेटजी के जब मार्केट एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाती है तो रिवर्सल पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल जब पर्पल लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर लिया 30 मई को, तो उसके बाद हमारे रेंको गेम चेंजर के अकॉर्डिंग बाय का ट्रेंड था, तो हम बाय की ही ट्रेड लेंगे। 30 मई को भी मिली थी और फिर 31 को भी बाय की ट्रेड। आप देखें कि एरो आया और वहाँ से मार्केट कितना ऊपर गई है। सो बकिया जो क्वेश्चंस थे कि वही है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 जो चार्ट्स हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं आपके MT45 के अंदर, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट, बार चार्ट। तो रेंको अगर या इस तरह का कोई दूसरा चार्ट्स पे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बाई करना पड़ता है। रेंको भी ये $45 का मिलता है, आप खुद से बाई कर लें या मेरे से भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट ये जी कि लास्ट वीक में गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है, सोया नहीं रहा। सो रेंको गेम चेंजर ने जो बाय ट्रेंड बताया था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे TP हिट हुए हैं। TP की जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% रही है। सो ये है कि जो सिस्टम रेंको गोल्ड पे अच्छा काम करता है तो ऑब्वियसली वो करेंसी पेज पे तो अच्छा काम करेगा ही, बिकॉज पाकिस्तान में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट के सिग्नल जैसे ही जनरेट हुआ 1 2 3 बना तो वहाँ से मार्केट देखें अब बहुत लाइन ग्रीन हुई और मार्केट वहाँ पे
उस डायरेक्शन में निकली है, बिकॉज़ जो मार्केट का मोमेंटम होता है उसने जाना होता है उस साइड पे, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि मार्केट, एक जो नॉर्मल ट्रेडर्स देखता है कि मार्केट एक साइड में निकल गई है, अब इसको सेल में आना चाहिए, तो वो सेल में आती है, जस्ट रिट्रेस करने के लिए आती है, पुल बैक करने के लिए। तो उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। हाँ, एक लेवल आता है, एक टाइम आता है ऐसे, और मे बी अगले सेशन में जैसे लंदन चल रहा हो तो फिर न्यूयॉर्क सेशन में वो रिवर्सल हो जाती है, तो वो कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करती, लेकिन जब वो ट्रेंड में एक चलती है तो आपको 2 4 5 अच्छे सिग्नल्स दे देती है, ठीक है। सो जब रिवर्सल होती है तो वहाँ पे भी हमारे पास रिवर्सल में स्ट्रेटजी है जिसमें हम रिवर्सल के साथ ट्रेड्स करते हैं। सो जैसे मार्केट जोन के अंदर आती है तो वहाँ पे हम कंफर्मेशंस के बाद जो है ना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे ये जोन के अंदर आई है, वहाँ पे एरो का भी सिग्नल आया, मार्केट ने 1 2 3 डेवलप किया और बाई की ट्रेड देखें लगी है, और मार्केट जो है ना उस साइड पे निकल गई है। सो ये है कि मार्केट को हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन एक मुकाम या एक टाइम ऐसे आता है कि वो मार्केट ट्रेंड अपना चेंज करती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन जब वो ट्रेंड चेंज करती है तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरी डायरेक्शन में आपको लाजमी ट्रेड देती है। तो वो हम देखेंगे जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एनएफपी पे, बिकॉज़ एनएफपी पे ना बड़े बड़े जो सेटअप्स हैं वो फेल हो जाते हैं। सो हम देखेंगे कि रैंको ने एनएफपी पे कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। 2 जून का चार्ट है जी आपके सामने। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें, जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनको साथ साथ क्लियर भी करता जाऊं और सिस्टम के वाले से भी आपको अपग्रेड करता जाऊं। 2 जून के चार्ट में जहाँ आपको पता है कि एनएफपी आती है हर महीने के पहले फ्राइडे को। सो मार्केट एशियन सेशन में बाय में रही, लंदन में भी वो रेंज में और बाय में रही, और फिर जैसे ही न्यूज़ आई, ठीक है, तो मार्केट ने पहले ही 1 मिनट में वो प्रीवियस जो लो थे उनको ब्रेक किया, तो एक हमें इशारा दे दिया कि मार्केट अब सेल में जाने लगी है। तो वहाँ पे हमारी एंट्री थी, जो फर्स्ट एंट्री थी वो सेल की थी। न्यूज़ के 20 मिनट के बाद जाके 20-25 मिनट बाद जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है और एक ट्रेंड को पकड़ने लगती है, ठीक है, तो न्यूज़ के टाइम तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, उसके जब 20-25 मिनट बाद आपको सिग्नल प्रॉपर मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो उसके बाद जैसे ही मार्केट जोन के अंदर आई, ठीक है, दोनों लाइन रेड थी, रिवर्सल स्ट्रेटजी, बिकॉज ओवरऑल बाई ट्रेंड था। बाई ट्रेंड में पिछले 2-3 दिन से मार्केट अच्छा मूव कर रही थी। सो जब वो स्मॉल डॉटेड लाइन रेड हो जाती हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एंट्री पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहाँ पे देखें कि जस्ट टाइट स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद मार्केट ने आपको कितना रिवार्ड दिया है जब गोल्ड गिरा है, ठीक है। सो बेसिकली यही एनएफपी की जो ट्रेड्स हैं यही दिखाना मकसूद था कि रैंको गेम चेंजर ने वहाँ पे कैसे सिग्नल जनरेट किए हैं और वो क्या उन्होंने प्रॉफिट दिया है या स्टॉप लॉस दिए हैं, ठीक है। और सिग्नल्स में स्टॉप लॉस कितना होता है रैंको गेम चेंजर में, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर या जो पिछला हाई या लो होता है वहाँ पे हम जो है ना अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस होता है। सो मार्केट जब ट्रेंड में आई उसके बाद दोबारा मार्केट जोन के अंदर गई और वहाँ से गिरी। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटजीज़ में आई थिंक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी इस छोटी सी वीडियो में। जस्ट आप एक एरो को भी देख लें कि जब मार्केट जोन के अंदर आ रही है और वहाँ पे एरो आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, क्या उसने वो मतलब कंटिन्यू किया एरो के साथ, वो प्रॉफिट दी है, उसका स्टॉप लॉस कितना था, या तो प्रॉफिट में गई है, वो कितने रिस्क रिवार्ड से गई है। तो सिमुलेटर के साथ वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप अच्छे से इस चीज़ को ना देख सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और फिर ये भी कि रैंको कैंडल्स कैसे बनती हैं, ठीक है।
बिकॉज़ जब मैं बताता हूँ कि ये इसका टाइम के साथ चक्कर नहीं है तो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ऑफ कोर्स इसका कभी नाम नहीं सुना होता तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे पॉसिबल है। बिकॉज़ उन्होंने फ्री जो आपके MT4 के अंदर 3 फ्री किस्म के चार्ट हैं, कैंडल बार, लाइन चार्ट, उन पे ही काम किया होता है। तो फिर जो प्राइस बेस्ड चार्ट है उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये कैसे काम करता है। सो NFP पे जब मार्केट सेल में आई, गोल्ड गिरा है नीचे, तो वहाँ पे 3 लाजवाब किस्म की जो है ना रेंको गेम चेंजर ने एंट्रीज़ दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तीनों एंट्रीज़ का ही TP हुए हैं। ठीक है, अच्छे खासे हेल्थी रिवार्ड के साथ ना वो TP की तरफ मार्केट आई है। तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ वो भी आपको देख रहा होगा। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में न्यू यूज़र्स के लिए क्लियर हो गई होंगी।